बात करते हैं अपने आज के सफर की। 15 सितंबर, मंडे। महादेव के मंत्र के साथ। ओ ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवा अध्याय। आज हमारे बीच में तृप्ति प्रियार जी का श्राद्ध है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आज का पाठ, और जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आज का गीता का नवा अध्याय है। श्रीमद् भगवत गीता के नवे अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदर पूर्वक नवम अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मति नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है, तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था, तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। दुष्श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूं, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में जबरदस्ती प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मनी मन गीता के नवम अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वो दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों उपस्थित कैसे हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप प्रकट हुआ था, तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 90 अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के नवम अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो चुका हूँ।
यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के नवम अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति को प्राप्त हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरी को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के नवे अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। ओम श्री परमात्मा नमः। नवा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपियों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति होने वाले से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसे जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से ये मेरी माया चराचर सहित सब जगत की रचती है और इस प्रकार कहे हुए हेतु से ये संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर मेरे को भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेवी है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे प्रत्यक्ष भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत क्रम में हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञिक स्मार्त कर्म में हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला माता पिता पिता मैं हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और ये अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं ही। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फलरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यशील होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उस नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित पुरुषों का मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अवधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत् से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता।
हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्व धर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण करता चल। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से बसते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई हों, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजश्री भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा ना करके तथा ज्ञान से सुखरूप भासने वाले विषय भोगों में ना फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राज गुहा योग नामक नवाध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चलिए जी। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि अगर इसका हम डेली जाप करते हैं तो ना जाने कितने संकटों का नाश होता है। लोगों में गलत धारणा है कि महामृत्युंजय केवल और केवल मृत्यु को टालता है। महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र जिसे संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। अगर इसका नियमित हम लोग उच्चारण करते हैं, चैंट करते हैं, जाप करते हैं, तो जो कंपन होता है यूनिवर्स में, उसके उच्चारण से ही आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है और वो प्रोटेक्शन लेयर हमेशा आपके साथ रहती है। तो महामृत्युंजय मंत्र जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं, जिसे जीवनदायिनी मंत्र कहते हैं, हर तरीके से हर परिस्थिति में विषम से विषम परिस्थिति में भी आपका साथ देता है। जरूरत है निरंतर जप करने की। अगर डेली नियम लेके 7 बार 11 बार 21 बार 51 108 या जो भी आपको सूट करता है वो उसको करें, तो ईश्वर की दया से जो भी कर्म बंधन है उनसे भी मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात एक होती है कि ये मंत्र ये बताता है कि जिस प्रकार कोई भी फल जब अपने आप पक जाता है तो अपने आप पेड़ से गिर जाता है, उसी प्रकार हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जब मैं पक जाऊं, जब मेरी वो अवस्था हो जाए कि हाँ अब मैं उस वृद्ध अवस्था में आ गया या उस अवस्था में आ गया कि जब मेरा समय आ चुका है, तो मुझे बिना किसी कष्ट के जिस प्रकार कोई फल पक के अपने आप गिर जाता है, मुझे भी अपने आप उन कर्म बंधों से मुक्त कर देना और मुझे अपनी शरण में ले लेना, जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना मुझे कोई तकलीफ हो, ना मेरे द्वारा किसी को कोई तकलीफ हो। तो महामृत्युंजय मंत्र उन सब तकलीफों को काटने वाला महामंत्र है।
चलिए जी, क्या कहता है 9वां अध्याय। देखिए, हम रोज बात करते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे। एक चीज मुझे बताएं, चलिए अभी इतने लोग बैठे हैं, बहुत ईमानदारी से जवाब चाहिए, है ना। अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए और आपको दो चीज आपके सामने रख दें कि इनमें से एक चुन लो, तो क्या चुनेंगे आप लोग? सबसे पहले किससे पूछा जाए? विनोद जी से पूछते हैं, शुरुआत विनोद जी से ही करते हैं। जी विनोद जी, आपके सामने ईश्वर ने प्लेट में दो चीज रख दी, दो प्लेट आपके सामने रखी, एक सोने की प्लेट, एक चांदी की प्लेट। सोने की प्लेट में सुख है और चांदी की प्लेट में दुख है, क्या चुनेंगे? या कहूं कि चांदी की प्लेट में सुख है और सोने की प्लेट में दुख है, इसको उल्टा कर देता हूं, चलिए चांदी की प्लेट में सुख है और सोने की प्लेट में दुख है, क्या चुनेंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को और फिर बताइए मुझे। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपके आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे, अनम्यूट कीजिए अपने आप। अनम्यूट, हाँ जी। चांदी की प्लेट में सूख है चांदी और की सोने की। प्लेट में सुख है और सोने की प्लेट में दुख है। ओके। हाँ जी। सब सोचिए एक बार, सबके लिए एक ही क्वेश्चन है मेरा, वापस सबसे पूछने वाला हूँ। सबके लिए एक ही क्वेश्चन है कि चांदी की प्लेट में सुख है और सोने की प्लेट में दुख है, कौन क्या चुनने वाला है, जरा बताएं एक बार। या चलिए मैं इसको और इजी कर देता हूँ क्वेश्चन को कि सुख किस किस को चाहिए, हैंड रेस कर दीजिए, वैसे ही एक बार, वैसे ही अपना नॉर्मल हैंड रेस कर दीजिए, जूम पे मत कीजिए। राधिका जी को सुख चाहिए, ज्योति जी को सुख चाहिए, दो जनों ने सुख मांगा है, संतोष सिंह जी को सुख चाहिए, विनोद जी को सुख चाहिए, वेरी गुड। अब बसते हैं गार्गी, माधवी, भारती और धर्मिष्ठा, चार जने बढ़, हाँ भाई, डिसीजन तो देना पड़ेगा ना, चुप रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। चांदी की थाली या सोने की थाली, सुख या दुख? गुरुजी सुख कौन सा है ना, ये भी बहुत हाँ जी, मैटर। नहीं नहीं, ये कोई परिभाषा नहीं होती कि दुख कौन सा है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता कि दुख, दुख मतलब दुख, दुख कोई सा भी हो सकता है। आप तो ये मान लो कि जो, मतलब जो कठिन से कठिन दुख हो सकता है ना, वो दुख मान लो, चलो ऐसा बोलो, और बोलो कि जो असहनीय है, जो सहन नहीं हो सकता, वो दुख। अब बताओ, जो सोने की थाली में वो दुख है जो बिल्कुल असहनीय है, जो सहन ही नहीं हो सकता। और सुख वो है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सारे सुख चांदी की थाली में रखे हुए हैं। अब बताओ। मुझे सोने की थाली। दुख चाहिए? भारती, बहुत सोच समझ के बोलना, मैंने कहा था एक एक वर्ड यूनिवर्स में जाता है, ध्यान रखना। एक एक वर्ड यूनिवर्स में जाता है, मैं तथास्तु सुख कब तो तथास्तु कर देना, वो कुछ पता नहीं है उसका। इसलिए सुख हमेशा तो कहता हूँ कि प्लीज सोच समझ के बोलना, भावुकता में आके, जोश में आके कोई शब्द मत बोलना। नहीं सेकंड गुरुजी, लगते हैं पर सेकंड तथास्तु करने में। मैं सुख और दुख तो आगे पीछे ही रहते हैं ना गुरुजी, नहीं, वो सुख में भगवान ये हो बात ही जाता। नहीं कर रहे, अभी सब बाद में बात करेंगे, आगे पीछे सब छोड़ दो आप। आप तो ये बोलो कि सोने की थाली या क्या, मैंने दोनों बता दिया कि चांदी की थाली में वो सुख है जो आप सोच भी नहीं सकते, और सोने की थाली में वो दुख है जो भी असहनीय है। अब बताओ क्या? गुरु बताओ, उन लोगों ने फटाफट आंसर दे दिया, एक सेकंड में, सोचा नहीं उन लोगों ने, आप लोग दिमाग लगा रहे हो अपना, बताओ। गुरुदेव, मैं बोलूं अपना। क्या बोलूं, दिमाग क्यों लगाना पड़ा? मुझे तो आश्चर्य की बात है कि चार जनों ने एक सेकंड में बोल दिया, मतलब बिना सोचे समझे, एक सेकंड नहीं लगाई, और आप लोगों को इतना सोचना पड़ गया। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है मेरे लिए कि जो चारों साधना करते हैं, मतलब इतनी, मुझे लगता है कि जो इतनी वो करते हैं, उनको सोचना पड़ रहा है ये बात। मुझे तो आप लोगों से उम्मीद थी कि शायद पहले बोल जाओगे, पर सबसे पहले ज्योति जी ने आंसर दिया, विनोद जी ने आंसर दिया, संतोष सिंह जी ने आंसर दिया, है ना। कमाल हो गया है तो। मेरा गुरुदेव यही है, मैं भगवान को बोलूंगी। सुख और दुख आपकी ही परिभाषा नहीं है। नहीं, ये डिग्री घुमाओ मत, घुमाओ मत, ये भगवान को मत, भगवान के साथ खेल मत खेलो। मुझे केवल एक आंसर चाहिए, सुख या दुख, खत्म बात। गुरुजी, अब मुझे चांदी की थाली चाहिए। चांदी की ताली चाहिए, मतलब आपको सुख चाहिए? हाँ गुरुजी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो अब पांच वोट हो गए, ज्योति जी, संतोष सिंह जी दो, गार्गी तीन, राधिका जी चार और विनोद जी पांच वोट। हाँ भाई माधवी, घुमाने वाला आंसर मत देना माधवी, गलती सही मेरे को, है ना, केवल सुख या दुख, केवल एक चीज चाहिए मुझे। सेकंड वाला।
क्या सेकंड क्या होता है? चांदी की थाली या सोने की थाली, ये बोलो ना। सोने की थाली। सोने की थाली नहीं, बंद मत करो अपने आप को, बंद मत करो, मुझे आंसर भी चाहिए उसका। रीजन बताओ मुझे। गुरुजी फिर मैं बोलूंगी, आप लोग घुमाने वाला आंसर दे रही हो। देखो मेरे वही साथ है अगर गुरुदेव। बात करनी है तो बहुत तरीके से करनी पड़ेगी, ऐसे घुमाने से कोई फायदा, आप ही के फायदे की बात होगी, कुछ होगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। गुरुदेव ये मेरी भी सोने की थाली है उसीलिए, पर आपको वही बोलोगे फिर। नहीं रीजन वो बताते जाओ ना, रीजन बता के जाओ क्यों है, वो क्यों चांद चाहिए। कि वो सुख एक क्षणिक होगा, जो भी होगा, जितना भी होगा, एक क्षणिक होगा। और इंसान भगवान को भूल जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। सुख में, दुख में वो इंसान मतलब भटकेगा तो क्या, एक रास्ता उसको मिल जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा, जहां तक मैं समझी उस चीज को। बस तो आपको वो सोने की थाली चाहिए? मुझे ठीक। भी गुरुदेव सोने की थाली, क्योंकि 9वें अध्याय में लिखा बोला भगवान ने कि सुख खत्म हो, सुख जब तक सुख होगा वो इंद्रलोक में होगी, वापस खत्म हो जाएगा, वापस नीचे आएंगे। ये ऊपर जाने का, नीचे आने का, उससे तो अच्छा है कि भगवान के पास ही रहो। और वो है, दुख होगा तो हमेशा भगवान अपने पास रखेगा अपने भक्त को, तो वो हर घड़ी भगवान से कनेक्टेड रहेगा। और उस दुख में भी सुखी है, क्योंकि वो भगवान के पास है उतना। तो ये मैं मानूं कि आज 15 सितंबर 2025 के बाद जब तक आप तीनों जिंदा हो, मतलब अभी दो के आंसर आए हैं, भारती का आंसर अभी आया नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो आप दोनों से अगर मानूं तब तक मेरे पास एक भी फोन नहीं आएगा या मैसेज नहीं आएगा, गुरुदेव ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, गुरुदेव ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि दुख तो आप खुद मांग रहे हो। तथास्तु बोल दे, सोच लेना, फिर वो एक बार मौका मिल रहा है। कोई बात नहीं है गुरुदेव, भगवान मिल रहे हैं ना। चलो ठीक है, गुड। भारती, सोने की ही थाली गुरुजी। कारण? कारण दुख में इंसान तब के मजबूत बनता है, सुख दुख में तो में? बौखला जाता है। दुख में इंसान को तब के वो मजबूत बनता है, हर परिस्थिति में रहना सीखता है, लोगों को समझता है, तभी उसे समझता है कि कौन अपना है कौन नहीं है। हर चीज, वक्त इंसान को ऐसी जगह पे खड़ी करती है कि उसे समझता है कि मिट्टी की वैल्यू भी समझ जाता है वो। और वो तभी मतलब ईश्वर से ही जुड़ता है, जहाँ ईश्वर उसे हर चीज से मुक्त करता है। और सुख में तो भोग विलास में ही लगा रहेगा, कहाँ भगवान का नाम लेगा। लेगा तो बस हाथ जोड़ेगा, या थोड़ा बहुत जो दिखावा करते हैं सब वैसे ही होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को देखते हो, ठीक है। सबका अपना एक देखने का नजरिया होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कांटों के बीच में गुलाब को देखता है और कोई गुलाब के चारों तरफ कांटे देखता है ना, ये आपका आप नजरिया है। कोई दुखों को बुरा बताता है। श्रीमद् भगवद गीता में एक प्रसंग आया है जहाँ पे कुंती जो है पांडवों की माँ, उनसे भगवान कृष्ण ने पूछा कि युद्ध हो गया, हम युद्ध में जीत भी गए, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते माँ कुंती से पूछा कि आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगिए। भगवान ने ये कह दिया कि अगर आज आपने ब्रह्मा का पद भी मांग लिया ना, तो वो गद्दी भी मैं आपको दे दूंगा। तो सबने सोचा कि यार कुंती को इतना बड़ा ऑफर मिल गया कि ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कुंती ने, विपद संतुता शश्वत तत्र तत् जगत गुरु भवतो दर्शन। तो सब लोग बोले कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, कि हे प्रभु मुझे तो दुख दे दो, तकलीफें दे दो, ऐसी तकलीफें दे दो कि जिसका अंत ना हो। तो वासुदेव ने कहा ये क्या कह रही हो? तो उन्होंने बोला कि दुख में मुझे आपकी बहुत याद आती है, हमेशा आपका स्मरण बहुत अच्छा होता है, आपके लिए मेरी आंखों में आंसू आते हैं, जब आपकी याद आती है तो उस याद के लिए मुझे दुख चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि वह दुख आपकी याद करा रहा है, मतलब वो मेरे लिए सुख है। और सुख के माते सिल परो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की, जहाँ में तुम समाए। तो वह सुखी है जो मुझे आपकी याद दिला रहा है, और ये ह्यूमन नेचर है कि जितना दुखी हम होते हैं उतना हमें भगवान याद आता है। तो क्या करूं हे प्रभु? वो कहते हैं कि जब आदमी घमंड में होता है ना, तो वह भगवान से कहता है प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। और जब टूट जाता है और जब दुखी हो जाता है तो वो एक ही चीज कहता है कि प्लीज गॉड टेल मी व्हाट टू डू। बात वही है, कहने का फर्क चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे केवल दुख तकलीफें दो। और ये बात सही है कि जिस दिन दुख तकलीफें आती है उस दिन पता लगता है कि कौन हमारे हित के लिए है, कौन क्या है, कौन नहीं है।
ठीक है, तो दुख तकलीफ आपका आपको मैच्योर करते हैं, आपको परिपक्व करते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप उसको भी किस तरीके से कर पाते हो, कितना सरेंडरशिप रख पाते हो। क्योंकि अल्टीमेटली चीज एक ही है, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में आप पढ़ लो, एक ही चीज है कि सरेंडरशिप सरेंडरशिप सरेंडरशिप, उन्होंने एक ही चीज बोला है। चलिए, नवा अध्याय क्या कहता है जरा बताइए ज्योति जी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, जो जी। मैंने आज जो हमने सुना उसमें यही समझ में आया कि जो लोग जैसे जो पहले भी हमने पढ़ा, लाइक जो जिस देवता को चाहते हैं वो उसी का स्मरण करते हुए अंत में उसी देवता को पाते हैं, और जो वासुदेव का स्मरण करते हुए जाते हैं वो सदा मोक्ष को पाते हैं। ठीक है। दूसरा कि जैसे जो जो बात करी कि भाई अगर आप किसी इफ अगर हम सुखों को भोग रहे हैं, अगर हम इंद्र जैसे देवों के जो सुख हैं उनको भी भोग के हम देवलोक में जाते हैं, उसके पश्चात हमारे जो कर्म है उसके द्वारा हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, तो हमारा जो जन्म मृत्यु का साइकिल है वो चलता रहता है। लेकिन अगर उसको मोक्ष की तरफ ले जाना है तो कहीं ना कहीं हमें वासुदेव की पूजा करना है, कहीं ना कहीं हमें वासुदेव के नाम से जुड़ना है, तब जाके हम उसको मोक्ष पे जा सकते हैं। सो they will also live a good life with all the facilities, but वो मोक्ष नहीं मिलेगा। so उस मोक्ष के लिए, उस आत्मा के मोक्ष के लिए हमें वासुदेव से जुड़ना है। ठीक है। so वो ये मुझे आज समझ में आया उसमें। ठीक है। हाँ जी गार्गी। गुरुदेव, नवे अध्याय से बस ये समझ में आ रहा है कि जो भी अगर कोई दुराचारी भी है वो श्री कृष्ण की शरण में रहता है, उनकी उपासना करता है, तो वो सदगति को प्राप्त होता है। और दूसरा ये है कि इस अध्याय से बस यही समझ में आ रहा है कि हमें श्री कृष्ण की शरण में रहना चाहिए, और हमें उनका लगातार जो भी हम कर सकते हैं, भजन या उनके बारे में जो भी निष्काम कर्म करते हैं, ये जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मतलब हमें अपने सारे कर्मों को श्री कृष्ण को याद करते हुए करना चाहिए, तभी हमको जो है वो सदगति प्राप्त होगी। नवे अध्याय के हिसाब से ये मतलब मुझे यही समझ में आया। बीच बीच में मैं थोड़ा आज डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा सुना नहीं, लेकिन आज जितना सुना उससे मुझे यही समझ में आया। और एक डिस्ट्रैक्ट और हो रहे एक थे। बात गुरुदेव उस 9वें अध्याय में ये भी बोला कि अगर आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही आपको फल मिलता है। यानी वो अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो सेम वो रिपीट होके आपके पास वो आएगा ही आएगा। तो आपको हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर इसको दुख देते तो ये अगर हमें भी दुख होता है तो कैसा, अगर सेम मुझे भी होगा तो कैसा होगा, ये सोचना चाहिए इससे। हाँ जिसके माधवी बोलो, क्या कहना है। अगर इंसान सब नारायण के अंदर ही समाहित होते हैं तो फिर उनके इष्ट अलग अलग क्यों होते हैं, या वो क्या अलग अलग चीज? देवों को क्यों पूजते हैं? जैसा कि अगर मरने के बाद नारायण के अंदर ही समाहित होना है, जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि सब मेरे अंदर ही आना है, ठीक है, तो फिर ये जब होते इष्ट अलग अलग क्यों होते हैं, फिर अलग अलग देवताओं को क्यों पूजा जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आई हो। है किसी के पास आंसर? जाना संतोष तो सिंह फिर जी आंसर वही है दोगे तो। आप? आंसर दोगे माधवी के क्वेश्चन का? मुझे तो माधवी ने पूछा है कि अगर सब लोग मरने के बाद नारायण में ही समाहित होते हैं फिर अलग अलग देवताओं को क्यों पूजा जाता है? मेरे को इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है एक्चुअली, कि भगवान जी की हायरार्की है क्या, कि हमें
हम देवी को भी पूछते हैं, हम दूसरे देवता को भी पूछते हैं, पर अगर हायरार्की वाइज उनको पूजना, महादेव की बात करते हैं, देव में देव महादेव है, तो हमें पूजना किसको है? और देवताओं को पाने का मतलब क्या हुआ? और देवताओं को पाने के बाद हम फिर से साइकिल में ही रहते हैं। कल तो वहां खत्म हो गई जहाँ पे हमने मोक्ष की कामना नहीं करी, है ना, सिर्फ एक वो चीज की स्वर्ग तक अगर वापिस आए, वहां पे ही साइकिल खत्म हो, मतलब साइकिल चलती है। लेकिन एक मोक्ष के बाद तो नारायण में अगर समाहित होना है तो सब नारायण में ही है, तो फिर ये चीजें अलग अलग क्यों होती? वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। हाँ जी, कोई आंसर दे रहे हैं क्या गुरुदेव, इनके मैं एक क्वेश्चन? चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी। हाँ, बोलिए बोलिए। सी एज फार एज हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है या जो भी है, उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रिप्चर्स तो मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पिछले कई साल मैंने प्रैक्टिस करा है, जो बुद्धिज्म में पढ़ा है, वो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो बुद्धा भी गए थे फॉर निर्वाणा, लाइक रिलीज ऑफ द सोल, उस निर्वाणा के लिए वो गए थे, राइट? सो उनका जो स्टोरी है, जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, तब भी उनको वो प्रभुत्व प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सब त्याग दिया, फिर भी उन्हें लगा, तो एक समय में वो वापस गए अपनी फैमिली के पास उनको बोलने के लिए कि भाई मुझे पता है आप सब लोग हैं, लेकिन मेरा पाथ अब अलग हो गया है। वो अपने फैमिली छोड़ आए थे, बच्चा जो उनका हुआ देखा नहीं था, वो गए, उसको भी देखा। उसके बाद में जाके उन्हें प्रभुत्व या जो एक निर्वाणा हम कहते हैं, वो प्राप्त हुआ। सो आई थिंक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कर्मा। गुड और बैड जब हम कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन बहुत थिन है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन गुड एंड बैड कर्मा। प्लस एट द सेम टाइम हम जिस जैसे हैं, जो बुद्धा ने भी कहा कि एज यू आर इन दैट सिचुएशन, जैसा आपकी परिस्थिति है उसमें रह के अगर आप इफ यू आर एबल टू थिंक एंड बिहेव लाइक अ बुद्धा, मतलब उस समय में एक सही चीज आप कर रहे हो, तो वो सारा कर्म जो है वो एक पॉजिटिव कर्म की तरफ जाता है। सो उनकी स्टोरी के हिसाब से एक बहुत ही नीच जाति का इंसान जो जिसका कर्म सिर्फ गलत काम करना ही है, लेकिन वो भी उसको उतनी शिद्दत से कर रहा है, तो वो निर्वाणा को ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वही उसका कर्म है, वो कर रहा है उसको। सो आई थिंक ये सारा कुछ कर्म बंधन से रिलेटेड है, बट स्टिल आई डोंट नो, मतलब ये मेरे को समझ में आया था। विनोद जी, आप कुछ देंगे आंसर माधवी और संतोष सिंह जी के क्वेश्चन का? कि अगर सब नारायण में ही समाहित होना है तो फिर इतने सारे देवता क्यों? और उनका क्वेश्चन ये है कि क्या ईश्वर में भी हायरार्की है ना, फिर ऐसा क्या है? चलो मैं बताता हूँ। पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, ठीक है जी संतोष सिंह जी? आपका पूरा शरीर एक ही है, पंच शरीर से बना है। तो फिर मुझे बताओ कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई है ना, सपोज आपको कोई गायनिक इशू हो गया, आपकी आंखें खराब, आपकी आंखों में कोई इशू आ गया, आपके हार्ट में कोई इशू आ गया, आपके पैरों में, कहीं किसी बॉडी पार्ट पे कोई इशू आ गया, तो अगर एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आपको कोई गायनिक इशू है, ऐसा लेता हूँ, तो क्या आप आंख के डॉक्टर के पास जाती हो या गायनिक या गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती हो? समझ गई। है ना? तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा आपको हाँ शायद, हाँ। है ना? हाँ। अल्टीमेटली डॉक्टर ही है, सब सब डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं। लेकिन अच्छा। क्या है कि आप देखो, नारायण महादेव को भजते हैं, महादेव नारायण को भजते हैं, सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। केवल इसलिए कि हर किसी को एक डिपार्टमेंट बांधा हुआ है कि आज यमराज को एक डिपार्टमेंट है कि आपको लोगों को लेके आना है, ये करना है, ठीक है। नारायण को एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, गणपति को एक, सबके डिपार्टमेंट बंधे हुए हैं कि डिपार्ट अल्टीमेटली जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक अच्छे कर्म करने हैं, सत्कर्म करना है, और केवल मेरा नाम जपना है। उस नाम के द्वारा ही आप मेरे तक पहुंच सकते हो। वो एक सबसे मेन चीज है कि कर्मास वाली बात, गुड और बैड कर्मा, बात यही है। चाहे वो नारायण जपो, चाहे महादेव जपो, कुछ भी जप लो, बात एक ही है। अब आपका क्वेश्चन एक आया कि फिर व्यक्ति पूजे किसको। हाँ, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ निकल जाती है, इस लाइफ तक हो सकता है आप महादेव की पूजा कर रही हो, पर आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो एक्चुअल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ कर्माओं के हिसाब से या आपकी चीजों के हिसाब से आपको राधा नाम ज्यादा सूट कर रहा हो, महादेव सूट। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद आप और इजी वे में समझ जाओगे।
एक समय था, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील चलती है, प्रेमानंद जी महाराज की, ठीक है जी। अगर बात करें, एक समय था कि प्रेमानंद जी महाराज केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते थे, उनको इसके अलावा कुछ नहीं आता था। शिव के नाम के अलावा उनको पता भी नहीं था कि कोई दूसरा कोई देव है भी क्या। ओम नमः शिवाय केवल। कोई नहीं जानता था प्रेमानंद जी कौन है। कोई एक व्यक्ति था जो कि भीख मांग के गुजारा करता था, और सालों, उसने 20 साल निकाल दिए महादेव की भक्ति में, कोई जान भी नहीं पाया कि वो है कौन। और अचानक रात में एक दिन स्वप्न आया कि वृंदावन की धरती बुला रही है, वृंदावन जाना है, और कैसे ना कैसे वृंदावन पहुंच गए। और उस दिन जो राधा नाम आया वो आज तक है, लेकिन राधा नाम ने उनको वहां पहुंचा दिया जहां कोई सोच भी नहीं सकता। महादेव 20 साल तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन राधा नाम ने तुरंत वहां पहुंचा दिया। ठीक है। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, ऐसा नहीं कि महादेव ने कुछ नहीं किया। महादेव ने उनकी तपस्या को इतना प्रबल कर दिया, इतना पीछे सॉलिडनेस कर दिया, कि वो जब राधा का रास्ता भी किसने दिखाया, महादेव ने, कि भाई तेरे को जो नेम फेम मिलेगा ना, कहते हैं ना कि एक सरकार, आप कहाँ रहती है संतोष जी? मैं यूएस में रहती हूँ, सनीवेल आप यूएस में, कैलिफोर्निया। नहीं वैसे कहाँ की हैं इंडिया के? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। चलिए अपन ऐसी बात करते हैं। वसुंधरा राजे की सरकार थी पहले, ठीक है, राजस्थान में। उन्होंने कोई प्लानिंग करी थी, सब कुछ करा था, और अचानक वो सरकार चली गई, और अब भजनलाल शर्मा जी की सरकार आ गई, वो सारा क्रेडिट लेके चली गई। प्लानिंग हम्म। सारी वसुंधरा जी की थी, महादेव की सारी प्लानिंग थी, सब कुछ महादेव का था 20 साल तक, लेकिन जो श्रेय मिलना था वो भजनलाल जी की सरकार को मिलना था। तो प्लानिंग सारी महादेव की थी, लेकिन श्रेय राधा जी को मिलना था। राधा 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 है, ये बात एक ही, हम्म। बात एक ही है, चाहे राधा जपो चाहे महादेव जपो, कहानी एक ही है। तो पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा जपना है? हाँ, ये वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कभी अलग से बात करें, क्योंकि थोड़ा डीप सब्जेक्ट ठीक है है। ना, ये मैं बता दूंगा आपको, इसमें कोई गुरुदेव, दिक्कत नहीं। आपने वो क्लास का अनाउंसमेंट किया था, उसमें यही इसी पे पूरा था कि कुछ अलग था? किसमें? ये जो हमारे कौन से, हमें किससे भजना चाहिए और कौन से हमारे डेटीज है या है, उसके ऊपर एक अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? अनंत यात्रा का? नहीं गुरुदेव, एक कुल और भी देवता, क्लास था। कुल देवता कौन है आपके? हाँ कुल देवता, नहीं नहीं, इष्ट देवता कौन? अपने इष्ट हाँ देवता कौन है? हाँ। हाँ। नहीं, वो तो मैंने अनाउंसमेंट नहीं, वो तो आपको मांगा था कि आपकी डिटेल्स मुझे शेयर की, तो मैं आपको बताऊंगा आपके इष्ट देवता कौन है। वो एक, वो कंसल्टेंसी वाला पार्ट था, कि वहां पे मैं एनर्जी से चेक करके आपको बताता कौन क्या है। अच्छा, मैंने हाँ। सोचा कि ये क्लास नहीं नहीं, वर्कशॉप क्लास नहीं था थी, वो क्लास नहीं थी। जिसमें हमें पता चले कि नहीं भाई। नहीं 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 नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का वो आंसर है, वो वो क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आंसर है, अगर कभी चाहेंगे तो मैं वैसे ही बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आंसर है, लेकिन अल्टीमेटली सब एक ही है। सब एक दूसरे को ही पूछते हैं। बात केवल ये है कि आप नाम जपो या कुछ भी करो, सच्ची श्रद्धा से सरेंडरशिप होके करो। देखो, ये वही कहानी है कि एक कहानी के साथ आज के उसको वो करते हैं कि एक पंडित जी सुबह से शाम तक कंटिन्यू राम नाम की माला जपते थे, 24 घंटे माला हाथ में, 24 घंटे, सोते समय भी माला हाथ में, राम 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 राम। और उनके सामने एक लेडीज रहती थी जो वैश्यव्रती का काम करती थी, और चांस की बात है कि दोनों की सेम डे डेथ हो गई। और दोनों जब पहुंचे तो पंडित जी को नरक में भेजा जा रहा था, और उस वैश्या को स्वर्ग में भेजा जा रहा था। तो पंडित जी तो खफा हो गए, एकदम ब्राह्मण बंधु एकदम नाराज हो गए। पूछा, भाई ऐसा मेरे साथ भेदभाव क्यों? मैं तो 24 घंटे राम की माला जपता था, कभी देखा भी नहीं, इधर उधर भी नहीं देखा, राम 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 राम। और ये तो पता नहीं ऐसे खोटे काम करती थी, दिन भर में 10 मर्द इसके पास आते थे, ऐसा करती थी वैसा करती थी, इसको स्वर्ग और मुझे नरक क्यों? तो उसको आंसर ये मिला कि पंडित जी, ये जो आप जो राम नाम जपते थे वो केवल लोगों को दिखावे के लिए था। माला आपके हाथ में थी, आपकी जुबान पे राम था, लेकिन आपके मन में कुछ और था। आपका मन कहाँ था? आपका मन, आपकी आंखें, आपकी बुद्धि हमेशा इसके घर पे लगी रहती थी कि आज कौन आया, अब कौन आया, अब कौन गया, कितनी देर में आया, कितनी देर में गया। आपका पूरा मन तो वहां था, आप तो केवल मुंह से राम नाम जप रहे थे मन। और ये जो भी कर रही थी, ये अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए या जो भी इसकी मजबूरी थी, लेकिन उसमें अपना बहुत ईमानदारी से दे रही थी, और पूरा ईश्वर को समर्पण करके कर रही थी कि जो कुछ भी करवा रहे हो वो भी आपको समर्पित, अगर आपने मुझे यही करवाना है मेरे साथ, यही मेरा प्रारब्ध है, तो ये भी आपको समर्पित, तो मैं पूरी तरह आपको समर्पित करके कर रही हूँ। और जब ये उस अवस्था में भी किसी के साथ जाती थी तो कहती थी कि मुझे नहीं पता, मैं तो आपके शरणागति हूँ, जो जैसा भोगना चाहे भोग ले, मेरे लिए तो आप ही हो जो कुछ हो। मैं तो ये मान रही हूँ कि मैं आपके साथ ही रमण कर रही हूँ, बस सब कुछ आप ही को समर्पित है। और आप केवल मुंह से बोल रहे थे, इसलिए आप नरक के पात्र हो और वो स्वर्ग के पात्र है। तो केवल ऐसा नहीं है कि क्या है सरेंडरशिप, अंदर से क्या होती है। मुंह से बोलना इज नॉट ए सरेंडरशिप, कि आपने मुंह से बोल दिया कि वो सरेंडरशिप हो गई।
ठीक है जी, चलिए 8:08 पे मिलेंगे दूसरी क्लास में। दो अनाउंसमेंट करने थे कि एक तो हम लोग सेकंड नवरात्रे से अपना एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बारे में कल तक बहुत सारी डिटेल आपको मैं दूंगा। ठीक है, और बहुत अलग तरह का पॉडकास्ट होगा ये, और हर सब्जेक्ट के ऊपर होगा। मेनली तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होगा, बाकी जितने भी जो भी कोई अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं उसके ऊपर भी वो पॉडकास्ट होगा। अभी 31 दिसंबर तक पूरा जूम पे हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जो भी लोग पॉडकास्ट में आना चाहेंगे उनके, और उसके बाद फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोग अपने यहाँ पे बुलाएंगे, अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, स्टूडियो में प्रॉपर इंटरव्यू होगा या जैसा भी होगा उस तरीके से करेंगे। और सेकेंडली नवरात्रा में हम एक इस मेंबरशिप लॉन्च करेंगे जिसमें पूरे साल भर के कोर्सेज और ये उसका पूरा एक बहुत रीजनेबल तरीके से, कि जिससे कि पूरा पूरा 52 हफ्ते के, जैसे 52 वीक्स होते हैं तो 52 जो स्मॉल वर्कशॉप्स होती हैं वो, प्लस जो मेन कोर्सेज, उस सब को लेके एक पूरा एक मेंबरशिप लॉन्च करेंगे जिसमें काफ़ी रीजनेबल वे में, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए और तरीके से काम करे। तो ये हम कल इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए, और आज जितनी भी दिवंगत आत्मा हैं उनको उनके कर्मों के हिसाब से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करे। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे।